एक्सपीरियंस नहीं लिया कहीं पर? इंटर्नशिप की थी? नो। दोनों साल का ब्लॉक्ड अकाउंट लेके आए हो या अभी एक ही नहीं, साल का एक लेके आए साल। हो? पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो कहीं? नहीं। और गाइस और वेलकम बैक वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा नाम निखिलेश है, मैं बर्लिन में रहता हूँ, बट इस वक्त ब्रेमेन का जो मेन स्टेशन है उसके बाहर हूँ। और ब्रेमेन में 2-3 यूनिवर्सिटी है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमेन हो गई, होक्सचुले ब्रेमेन हो गई, फिर कुछ MBA की यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पर है। ये रहा मेन स्टेशन, यहाँ से आप बाहर निकलोगे, ट्राम स्टॉप ये रहा, और ये सिटी सेंटर की तरफ जाता है रास्ता। सो यार, आई एम हियर विद सृष्टि। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं मास्टर्स कर रही हूँ कंट्रोल माइक्रो सिस्टम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से। और कितना समय हो गया ब्रेमेन में? 6 मंथ्स हो गए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ब्रेमेन की क्या चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है? पसंद नहीं है वाली चीज़ नहीं है, मुझे यहाँ पे सब कुछ अच्छा लगता है और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे सिटी सेंटर लगता हाँ, है। ये ऐसे फुल गॉथिक वाइब देता है, हैरी ये तो पॉटर है। वाली मस्त। इंडिया में कहाँ से हो अभी? मैं झांसी से हूँ। तो और अपना वीज़ा कहाँ से लगवाया था? दिल्ली। बहुत टाइम लगा था, मेरा 1 सेमेस्टर वीज़ा APS के चक्कर में निकल गया। अच्छा, तुम भी APS के जाल में फंसे थे क्या? अरे 6 महीने लग गए मुझे APS मिलने में। ओके। So, हम जा रहे हैं सिटी सेंटर, वहाँ पर फिल्म करेंगे। मेक श्योर दैट यू वॉच टुडेज वीडियो टिल द एंड। ऑल्सो कुछ इनके कोर्स रिलेटेड भी वीडियोस बनाने वाला हूँ मैं, देखते रहो। कंटिन्यू करता हूँ मैं आगे। तो अब कहाँ जा रहे हैं ये बता दो। सिटी सेंटर। क्या नाम है बस स्टॉप का या ट्राम स्टॉप साइड का? डोम साइड है। ऐसे 3 जगह से जा सकते हैं, हर्डन टोर है, डोम साइड है, जैसे मस्त जगह है, ऐसे मस्त हैरी पॉटर। और गैस यार, मैं इस वक्त ब्रेमेन में, मेरे साथ बैठे हैं। आपका नाम? सृष्टि। सृष्टि, क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं मास्टर्स कर रही हूँ कंट्रोल माइक्रो सिस्टम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से। अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताओ, इंडिया से क्या किया हुआ है आपने? I did my bachelor's from Bhopal, electricals and electronics engineering, and then I came directly without any job experience to Bremen at University of Bremen. कितना समय हो गया आपको यहाँ पर? 6 and 7 months, I guess. 7 महीने में अगर मैं पूछूं, कोर्स करिकुलम आपने देख चुके हो, सब कुछ देख चुके हो, नौकरी अवेलेबल है क्या इस फील्ड में? बिल्कुल, in electronics, I guess it's very important part of Germany है। कौन सी कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स को जॉब नहीं देगी भाई? अच्छा, ओके। तो तुम्हें किस फील्ड में जाना है, मतलब क्या करना है? I want something in semiconductors, so I'll more focus on like Texas Instruments and other like Infineon and some big like companies which are more focused on chips and all. ये नौकरी निकालने के लिए क्या स्किल्स चाहिए होते हैं? It's more about hardware like analog electronics, digital electronics, LT Spice and so many skills on the same basis. इट्स ग्रेट टू सी द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस यू हैव, बिकॉज आप ग्रेजुएट होके आप डायरेक्ट जर्मनी आ गए अपना मास्टर्स करने, एक्सपीरियंस नहीं लिया कहीं पर। इंटर्नशिप की थी? No. आपने अपना एप्लीकेशन जर्मन यूनिवर्सिटी में खुद से किया था? Yeah. तो अभी थोड़ा एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। आपको प्रोसेस में शुरू होने के लिए आपको 2 सेट ऑफ वर्क करना बहुत जरूरी होता है। एक होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए जो आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन, राइट? आपने बैचलर्स किस में किया था बताया? Electricals and electronics. कितना ग्रेड्स आए थे? It was 8.23. और कितनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन करी थी आपने? 13. वाओ, और कितने में से आ गया था एडमिशन? 3. Hochschule Bremenhaven, Hochschule Bremen, and other than that, it was University of Bremen, Control Microsystem and Microelectronics. बाकियों में रिजेक्शन क्यों आया होगा? बिकॉज 8.2 तो यार इट्स अ गुड स्कोर। Like see, हर किसी यूनिवर्सिटी के अपने क्राइटेरियाज रहते हैं. So like some of the universities they actually told me that I have no job experience or something. या फिर कोई grade था जो मांग रहे थे, they were like they wanted actually 9 GP or something. So like I applied in some of the very good universities as well. So everyone has different criteria, and I think it's all destiny. I was destined to be in Bremen because I got all the 3 admits from nearby Bremen only. So जहाँ का दाना पानी लिखा होता है वहीं आते हैं। मेरे को ये बताना थोड़ा एडमिशन के बारे में। मान लो आपके फील्ड के लोग देख रहे हैं हमें अभी, वो कैसे प्रिपरेशन शुरू करें? मतलब क्या आपके हिसाब से ABCD क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई थिंक इज अपने बैचलर्स का जो ओवरऑल GP है उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। एटलीस्ट फोकस 7.5 या 8 हो, 8 से ऊपर होगा यू आर गुड फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज आई गेस। यू कैन अप्लाई इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आफ्टर दैट। एंड उसके बाद SOP इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन इवन पे फॉर द सम कंसल्टेंसीज एंड ऑल टू
to write your SOP, but other than that I would prefer you can write your own SOP and LOR because आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है. Best part is अगर मैं खुद से अपने बारे में लिखूं, I would be able to tell more about myself to the university. Let me just run you through documents. अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो मेरे को बताना. एप्लीकेशन करते वक्त आपको नॉर्मली 10th 12th और आपका बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होता है, प्रोविजनल डिग्री चाहिए होता है, SOP चाहिए होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है 2 से 3. आपने कितना दिया था? I had 2. 2 रिकमेंड. किससे? One was from my HOD and one was from my professor. इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, IELTS चाहिए होता है. Yeah, I had 7.5 and it was nice because like मेरी university जो है CMM, the minimum requirement was 7 and other than that bachelors में extra curriculars. I think extra curriculars किसी भी university में बहुत important है. अगर आप NGO से भी जुड़े हो, just mention it. भले वो 1 घंटे के लिए क्यों ना हो. वो बात की बात है. सो मैं ये सारे डॉक्यूमेंट लेता हूँ, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग करता हूँ ना, फाइलिंग एन एप्लीकेशन, राइट. थोड़ा स्पेशलाइजेशन के बारे में बताओ अपना इस कोर्स में, और ये कोर्स ग्रेजुएट होते ही कौन से जॉब प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं मेरे लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें स्पेशलाइजेशन हम लोग इलेक्टिव जिस हिसाब से चूज़ करते हैं उस बेसिस पे मैं बोलूँगी ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज ये जो ब्रांच है वो उस हिसाब से ही बनाई गई है. इट्स लाइक इट हैज़ वेरी वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अस, लाइक कंट्रोल, माइक्रो सिस्टम्स एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स तो है ही. अदर देन दैट हम इलेक्टिव्स जैसे चूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम्स ऑन चिप, रोबोटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं. उसके अलावा देयर आर लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट वी कैन लर्न. लाइक मैं जो इलेक्टिव चूज़ करने वाली हूँ, करेंटली आई चूज लाइक माइक्रो सिस्टम्स ऑन चिप, प्लानिंग टू टेक रोबोटिक्स इन द लेटर ऑन. हम जिस हिसाब से चूज़ करेंगे हम उस हिसाब से अपना करियर डिसाइड करेंगे. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, आप उसका एक बार मॉड्यूल चेक करो कि आपको क्या करना है, बिकॉज वट एवर यू वॉन्ट एंड वट एवर यू वॉन्ट टू गो इन लाइफ अहेड एंड वट एवर कंपनीज दैट यू वॉन्ट टू अप्लाई, आप उस हिसाब से डिसाइड करो. बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में इट जस्ट अलाइंस विद वट एवर यू वॉन्ट. मे बी वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी होगी बट वो जो कोर्स है उसमें वो मॉड्यूल्स ना हो जो मॉड्यूल्स आपको चाहिए एक्चुअली. अभी आपका ट्यूशन फीस कितना है इसमें? 324 पर सेमेस्टर. Yeah. दोनों साल का ब्लॉक्ड अकाउंट लेके आए हो, अभी एक ही नहीं, साल का एक लेके आए साल. हो? पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो कहीं? नहीं. I'll get a job. ओके, ऑलराइट. सो यार ये इनकी कहानी थी, एंड मेक श्योर दैट यू चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. जब आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, मेक श्योर दैट इट हैज ऑल द राइट इन्फॉर्मेशन व्हिच एक्चुअली फिट्स योर प्रोफाइल. ऐसे कहने के लिए तो 400 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज है जर्मनी में. वीडियो अगर पसंद आया लाइक करना एंड फॉलो फॉर मोर.